उठा करके प्रभु ने हनुमान जी के सिरे से लगाया। हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु कि जीना तेरी ही गली में, मरना तेरी गली में, नाथ दो सहारा अनैया लगे किनारा, नाथ दो सहारा सहारा जिंदगी कटे भली, जीना तेरी गली तेरी गली जीना तेरी गली मरना तेरी गली जीना तेरी गली मरना तेरी गली जीना तेरी गली मरना तेरी गली। नाथ दो सहारा नैया लगे किनारा, नाथ दो सहारा नैया लगे किनारा, नाथ दो सहारा सहारा जिंदगी कटे भली जीना तेरी गली तेरी गली जीना तेरी गली मरना तेरी हनुमान जी पूरा वृत्तांत कह करके हनुमान जी प्रभु से सुनाए। प्रभु अपना वृत्तांत कह करके हनुमान जी सुनाए। क्षणमात्र में अपना पीठ पे हनुमान जी और लक्ष्मण प्रभु श्री राम को बिठाए। एक छलांग में सुग्रीव को लेकर के गए। सुग्रीव से मित्रता हुई। मित्रता के बाद प्रभु ने वाली युद्ध किया। वाली युद्ध के बाद सुग्रीव ने अपने वाली सेनाओं को 4 दल में विभाजित किया। चारों दिशाओं में जाने का आदेश दिया और कहा कि जीवित ना बच्चे हो जे बिना सुधिलाए आपको उधार। बोले कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा जो बिना संदेशा लिए वापस आएगा। सभी बंदर चारों दिशाओं की तरफ चल पड़े। सबसे अंतिम बारी हनुमान जी महाराज की। प्रभु ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाए, अपने हाथों को हनुमान जी के सर पे रख के आशीष दिया। बड़ी बुद्धि का निकाल करके दी। आंखों में आंसू भरा आए, करुणा से हृदय भर आया। बोले कि हनुमान जानक तुझे जानकी मिले तो जानकी से कहना कि तेरे बगैर प्रभु अधूरा हो गए। जैसे
सुंदर से शायर ने कल्पना किया, गजल का भाव है, कहा आप ही जाओ कि जिंदगी कम है, आप ही जाओ कि जिंदगी कम है, आप ही जाओ कि जिंदगी कम है। तू नहीं है तो हर खुशी कब है, तू नहीं है तो हर खुशी कब है, आज जाओ कि जिंदगी कब है, आप ही जाओ कि जिंदगी कम है। इतना कह करके प्रभु फक रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अपने हाथों से हनुमान जी ने प्रभु के आंसू पोंछे। प्रभु ने कहा कि आप, हनुमान ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करो, मैं पता बस लगा के आऊंगा। जय श्री राम का जय घोष किए हनुमान जी आगे बढ़े। स्वयं प्रभा की गुफा को होते हुए लोग सागर के तीर जा पहुंचे। जैसे ही सागर के तीर पहुंचे, सागर के मन में खुशी हुई कि मेरे समीप प्रभु के दूत आए हैं, प्रभु के दूत के चरणों का चरणामृत पान करने का अवसर मिला है। सागर का जल सभी बलियों के सर के ऊपर से छलांगने लगा। सभी बलियां डर गए, आपस में मंत्रणा करने लगे कि लग रहा आज हमारी मृत्यु निश्चित है। बार बार मृत्यु का चर्चा सुन करके दूर गुफा के कंदरे में बैठे गिद्ध ने अष्टहास किया और कहा कि मरो मरो मरो। कहा कि तुम सबों को मरना ही है तो बारी बारी सब, क्योंकि आज विधि ब्रह्मा ने आहार दिया है तो इतना एक साथ। सबों ने मन में विचार किया कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तब तक किसी ने ये राय दिया कि अगर इस गिद्ध के सामने हम गिद्ध जाति का बड़ाई करें तो शास्त्री की तब तक ये लोग मच्छी राज जटायु की कथा करके सुनाने लगे। वो गिद्ध रोने लगा। ये लोग बोले तो डर तो हमारे अंदर है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? वो गिद्ध बताया कि मैं उसी गिद्ध का बड़ा भाई संपाति हूँ। पूर्व समय के वृत्तांत कह करके सुनाए। बंदरों के सहयोग से गिद्ध को सागर के तीर लाया गया, अपने भाई के नाम पे जल अर्पित किए, नयन बंद किए, दसों दिशा में भ्रमण किए। बोले कि मैया गाती को देख रहा हूँ कैसे और बड़ी सुंदर समय विवाह राम भैया, राम जी, हनुमान जी मौन है, गिद्ध बता रहे हैं। प्रकाश बाबू किसी का बाहर नगरिया में। इस प्रकार ये गीत पारंपरिक बा, लाखों लोग करोड़ों लोग काबिला अपन अपन गावे के तौर तरीका बा। किसी ताहलऊ कत पड़ी हरे लंका बाहर नगरिया में, रावण के रजधनिया में सीता लौकत पड़ी लंका
दुनिया जी फिर आप कैसे मैया को देख रहे हो हम नहीं देख पा रहे। कितने बताया कि दृष्टि होला गीत के आका महिमा हरि के परम पार कितने बताया कि जैसा उधर लागी के जाए उहे सिया सुधी लाई रे देवा जैसा उधर लागी के जाए प्रभु है सिया सुधी लाई सीता के